तो आपको नियम बताने जा रहे हैं, वह नियम सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके जो आने वाले पीढ़ी हैं, जो आपके जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपका जो विवाद है वो आपके बाद आपके बच्चे को भी झेलना पड़े। आप भी ऐसा सोचते होंगे कि किसी प्रकार का कोई भी अगर परिवार में संपत्ति का विवाद है परिवार में, तो उसका मामला सही तरीके से हो जाए ताकि किसी को भी आने वाले समय में दिक्कत ना हो। उसके लिए होता है सही दस्तावेज। देखिए, एक कोई सी बड़ी सी प्रॉपर्टी है, अगर मान लेते हैं जब जनरेशन जो है वो बढ़ेगा तो संपत्ति तो डिवाइड होगा ही, लेकिन उसमें क्या होता है, सबका माइंड अलग अलग होने के चलते सबका जो सोचने का तरीका होता है, सबका जो समझने का तरीका होता है वो काफी अलग होता है। जहां सब कुछ सही है वहां तो मामला सही चलता है, लेकिन जहां एक तरह से परिवार में कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो कि आपकी बातों से किसी भी बातों से सहमत नहीं है, तो वहां आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर आप बाप दादा की संपत्ति को अपने नाम करना चाहते हैं तो अपना हिस्से का जो है दावा कैसे करेंगे, क्या प्रक्रिया है दावा करने का, और संपत्ति को अपने नाम करवाने के लिए कागज कैसे तैयार करना है। मान लेते हैं जब अपने नाम आप करवाएंगे तो उसके लिए कागज तो बेहद जरूरी है, तो किस तरीके से कागज तैयार करवा लें ताकि वो उसका जो वैलिड है वो हर जगह हो। आप कोर्ट में भी उसको लेके जाएंगे तो उसका जो दावा होगा वो सही होगा, और आज क्या 10 साल बाद भी उसका मान्यता होगा। लेकिन क्या होता है कि आप सारा काम जो है एक तरह से कर तो लिए, आपका सब कुछ जो है वो डिवाइड तो हो गया, लेकिन आपका जो ये आप मान लेते हैं कि 2 भाई है ना। अब 2 भाई का जो है ये ठीक है बाप दादा की ही संपत्ति है, 2 भाई का हिस्सा लगा संपत्ति है, 2 भाई का हिस्सा लगा। आप देखते हैं ये जो है एक भाई का है और एक जो है ये दूसरा भाई का है ना, ये दूसरा भाई का, ये दूसरा का है। हिस्सा तो लग गया, सब अपने अपने पोजीशन पे कायम है, लेकिन इसका सबूत कौन देगा। आज इस हिस्से की मान्यता उस दोनों भाई के बीच सही है ना, लेकिन आने वाले समय में अगर आपके पास कोई ठोस कागजात नहीं है, अब किसी की संपत्ति है, मान लेते हैं इसी के संपत्ति से कोई सरकार के द्वारा जो है एक तरह से रोड ही निकाल दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। आने वाले 20 साल में क्या हो सकता है ये नहीं पता। अब ये रोड, इसका जो कीमत है, वैल्यूएशन है, वो काफी बढ़ गया। अब जो है एक भाई है दूसरा भाई है, आज ऐसा विवाद बहुत ज्यादा है। कोर्ट में अगर देखा जाए जो कोर्ट केस है इस तरह का विवाद का, कि स्वाभाविक है कि संपत्ति को बंटवारा तो किया गया, लेकिन बंटवारा को का एक सर किया गया। पूर्वज के नाम की संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है। अब वो जो है आपस में सब बांट के अपने पोजीशन पे कायम, उनको पता है कि हमारे हिस्से की संपत्ति है, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं है। आपके पास कोई रजिस्टर दस्तावेज नहीं है, आपको तैयार करना होगा। अगर आप नहीं करते, मान लेते हैं ठीक है आप ये सोच रहे हैं कि नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है कि कुछ हो ही जाए, लेकिन कुछ हो सकता है। अब क्या हो सकता है कि अब जो है अगर जिसका ये हिस्सा है, मान लेते हैं दूसरा भाई का हिस्सा है, ठीक है, इसके बच्चे होंगे, इनके भी बच्चे होंगे। अब इसके बच्चे को लगेगा ये तो मेरे हिस्से की संपत्ति है, इसको लगेगा ये तो काफी कॉस्टली हो गया, ये जो है ये हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो चाचा, हमारे जो पिताजी हैं, ये जो है एक तरह से गलत तरीके से हिस्सा ले लिया, यहाँ हिस्सा हमको भी मिलना चाहिए। और कोर्ट के द्वारा हिस्सा दिया भी जाएगा, इसीलिए कि आपके पास ये कोई भी बंटवारे का लिखित प्रमाण नहीं है, और अगर है भी तो वो मौखिक प्रमाण है। आप ठीक है, आप लिखित तौर पे कागज तो बनाए, लेकिन उसका जो आपके पास प्रूफ है वो मौखिक है, वो किसी प्रकार का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है। मतलब क्या हुआ कि दस्तावेज रजिस्टर्ड होना चाहिए, और उसको अगर आप बना लेते हैं तो आने वाले समय में आपको दिक्कत नहीं होगा। लोग कोर्ट से भी बंटवारा करते हैं, पार्टीशन भी करते हैं। बहुत है कि अपना अगर दावा करना चाहते हैं तो परिवार के लोग ही तैयार नहीं है, कैसे दावा करेंगे। परिवार का लोग तैयार रहेंगे तभी तो आप दावा कीजिएगा। परिवार का लोग जो है वो सपोर्ट नहीं करना चाहते, आपको बंटवारा देना ही नहीं चाहते, कैसे हिस्सा मिलेगा। तो ये सभी बातों को अगर ध्यान पे रखा जाए, ठीक है, तो उसके लिए उपाय भी है।
को आप ध्यान में रखते हुए अगर उपाय ढूंढ रहे हैं तो उपाय है कि एक तो यही होता है कि जो फैसला है वो पंचायत स्तर पे भी होता है, फैसला आपस में आप बैठ के भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो संभव ही नहीं है, वो लोग आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो उसके अलावा विकल्प होता है कि आप न्यायालय में पार्टीशन कर दें, इसका भी प्रक्रिया होता है, पहले भी बताया और आगे भी हम इसको डिटेल से बताने का प्रयास करेंगे। आप कोर्ट में क्या करेंगे, पार्टीशन फाइल करेंगे। पार्टीशन फाइल अगर करेंगे आप कोर्ट में तो ये एक अलग प्रक्रिया है बंटवारा का, इसके बारे में आगे कभी जो है पहले भी बताया है इसे, लेकिन आगे जो है कभी डिटेल से प्रोसेस इसका बताएंगे। लेकिन अभी जो है कि अगर मान लेते हैं आपकी सहमति है, परिवार की सहमति है, बंटवारा जो है आप वो लोग करने को तैयार हैं, तो कागज कैसे तैयार कर लें, क्या करें, क्या लिखें। सबसे पहले तो ये संपत्ति जिनके बीच में बंटवारा हो रहा है, अभी वर्तमान में किनके नाम से है और वो किनके नाम से वो संपत्ति डिवाइड हो रहा है, उनका नाम, पिता का नाम, स्वेच्छा से ये पंचनामा बंटवारा कर रहे हैं और वो भी जो है एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। हर राज्य का एक वैल्यूएशन होगा, हो सकता है कि आपके राज्य में एक 1000 ना होकर 100 ही हो, तो आप 100 पे भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर राज्य में अगर देखा जाए तो 1000 का जो है स्टाम्प वैल्यू लेके आप दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। दस्तावेज से सारा कुछ मेंशन करना होगा, सारा कुछ मेंशन करने का मतलब क्या हुआ कि ये संपत्ति जो आप डिवाइड कर रहे हैं वो संपत्ति किस एरिया की है, ये संपत्ति आपको कैसे प्राप्त हुआ, आप उनके किस हिसाब से क्या लगते हैं, सारी बातों को एक पेज पे सारा जो है मेंशन आपको करना होगा। उसके बाद उसमें क्या होगा कि किसका हिस्सा कितना होगा। अब ये दस्तावेज का एक दूसरा कॉपी भी, उस कॉपी में अगर देखा जाए, मतलब दूसरा कॉपी कहने का मतलब है इसके साथ एक पेज को अटैच किया जाएगा। हो सकता है कि सारा बात एक पेज पे वो मेंशन आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप देखें कि प्लॉट जो है 2 भाई की है, एक भाई के हिस्से में अगर 533 आया है तो दूसरे भाई के हिस्से में उसके बदले क्या आया, ठीक है, ये भी तो देखना होगा। उसके बदले जो है दूसरे भाई को मान लेते हैं कि 541 मिला, तो ये हो गया कि इसका है और इसका जो दोनों मेंशन होगा साथ में, तो इसमें इसका पोजीशन भी मेंशन करना होगा कि इसके जो है पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, तो ये सारा कुछ मेंशन करना होगा। अब इसका भी इस प्लॉट में मेंशन करना होगा ताकि वो सही प्रक्रिया है। अब इसका जो टोटल एक तरह से जो प्लॉट है वो कितना है, अब हो सकता है कि आपका साइज का मेजरमेंट कुछ और हो, कहीं डिसमिल में, कहीं कट्ठे में, कहीं गज में, कहीं स्क्वायर फीट में। तो ये जो भी आपके राज्य में जो भी जिस तरीके से होता होगा वो सारा कुछ आप जो है मेंशन करेंगे यहाँ पे कि इस प्लॉट का एरिया कितना और इसका एरिया कितना है। और ये जब भी होगा तो इक्वल होगा, इसलिए 2 भाई का अगर है दूसरे का भी होगा तो उसका भी सारा कुछ मेंशन होगा यहाँ पे। तो वो दस्तावेज आपको तैयार करवाना होगा। तैयार करवाने के लिए अगर आप नक्शे को अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप जो है किसी या तो वकील को कर सकते हैं या किसी आप जो है आपका जो अमानत है जो कि अमीन है उसको भी कर सकते हैं, ताकि वो भी आपको इतना सपोर्ट कर देंगे कि जो नक्शे का मेजरमेंट है वो अच्छे से बता देंगे, ताकि आपका जो प्लॉट है वो सही तरीके से मेंशन हो जाएगा दस्तावेज पे। तो सारा कुछ मेंशन करने के बाद, सारा कुछ यहाँ मेंशन हो गया ना, तो मेंशन करने के बाद इसको प्रक्रिया होता है कि ये सभी लोग इस पे दस्तखत करेंगे, फिर इसको रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। ठीक है, आप किसी वकील से संपर्क करेंगे, वो सारा प्रक्रिया आपका करवा देंगे। ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होने के बाद फिर ये जो है उसको ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा। आपके राज्य में जो है उससे संबंधित पोर्टल बना हुआ है, जिस राज्य में नहीं है फिर भी ये दस्तावेज तैयार होगा और वहां पे सारा प्रक्रिया ऑफलाइन होगा। ठीक है, तो ये सारा जो है होने के बाद आपको जब ये वेरीफाई किया जाएगा कि आप जो डिवाइड कर रहे हैं ये सारी संपत्ति जो है पहले किसके नाम पे थी और अब वर्तमान में आप वंशावली के हिसाब से कौन है, ये सारा कुछ जो है ये मेंशन करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, यानी दोनों का अलग अलग नाम पे वो संपत्ति जो है ट्रांसफर हो जाएगा।
अब यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्ति के नाम से ट्रांसफर हो गया, दस्तावेज रेडी है। एक दस्तावेज का जो डुप्लीकेट कॉपी है वो दूसरा पार्टी भी रख लेंगे, ताकि फ्यूचर में आप जो है इसका दावा करेंगे तो वो मान्य होगा, और ये रजिस्टर्ड होगा, इसलिए ये रिकॉर्ड में भी मौजूद होगा और इसको पता भी किया जा सकता है कि ये पहले दस्तावेज तैयार हुआ कि नहीं हुआ। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको